हेलो एंड वेलकम है आप सभी लोगों का दोस्तों। आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द रिंग्स। ये एक हॉरर मूवी है जो कि 2017 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम एक प्लेन का सीन देखते हैं। एक लड़का बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। उसको घबराता हुआ देखकर उसके साथ वाली पैसेंजर उससे पूछती है कि वो इतना टेंशन में क्यों है, जिस पर वो बताता है कि 7 दिन पहले वो एक लड़की से मिला था जिसने उसे एक वीडियो भेजी थी और उस वीडियो को देखने के बाद उसे एक कॉल आया। उस कॉल में एक लड़की ने उसे बताया कि 7 दिन में उसकी मौत हो जाएगी और अब 7 दिन होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। ये बोलते ही गैब्रियल नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक प्रोफेसर होता है। गैब्रियल दोस्तों एक एंटीक शॉप में बहुत ही पुराना वीसीआर खरीद रहा होता है। एक्चुअल में प्रोफेसर को पता चला था कि उस लड़के ने यही वीसीआर देखा था जिसकी 7 दिन बाद मौत हो गई थी, इसलिए उनके अंदर क्यूरोसिटी जागती है और वो भी उस वीडियो को देख लेते हैं। हम देखते हैं कि इस वीडियो में एक लड़की अपने बाल बना रही होती है और उसके बाद वो लड़की कुएं में कूद जा, मतलब वो सारा पानी ऊपर आसमान की तरफ जा रहा था और ये देखकर प्रोफेसर को कुछ समझ नहीं आता कि एक्चुअल में उनके साथ क्या हो रहा है। गाइज अब दूसरे सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम होता है जूलिया और हॉल्ट। ये दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन हॉल्ट को आगे की पढ़ाई शहर में पूरी करने के लिए उससे दूर जाना पड़ता है, जिससे कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। ये लोग आपस में टेक्स्ट और वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन एक दिन जूलिया को एक बहुत ही अजीब सा सपना आता है। वो देखती है कि उसके साथ कोई इंटीमेट हो रहा है और तभी उसकी आंख खुल जाती है और आंख खुलने पर वो देखती है कि वॉल्ट उसे वीडियो कॉल कर रहा है। जूलिया जब कॉल रिसीव करती है तो वहाँ हॉल्ट नहीं बल्कि एक स्काई नाम की लड़की दिखती है और वो हॉल्ट के बारे में पूछ रही होती है। जूलिया बोलती है कि उसे हॉल्ट के बारे में पता नहीं है, वो कई दिनों से उससे बात नहीं की उसने। और ये सुनने के बाद स्काई उस पर बहुत ही गुस्से से चिल्लाती है और बोलती है कि हॉल्ट को बोल देना कि छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आ रही है उसे मारने के लिए। तभी कॉल यहाँ पर कट हो जाता है। ये सुनने के बाद जूलिया बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वो हॉल्ट को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन हॉल्ट का उसे कुछ पता नहीं चलता है। किसी उसे जवाब देता है, जिसके बाद जूलिया को उन पर शक होना चालू हो जाता है। वो उसका पीछा करते हुए 7th फ्लोर पर पहुंच जाती है और यहाँ वो बहुत सारी अजीब फ़ोटोज़ देखती है। इसमें हॉल्ट की भी एक फ़ोटो होती है। अब जूलिया को कहीं ना कहीं यकीन हो गया था कि इन सब के पीछे हॉल्ट और इन प्रोफेसर का हाथ ज़रूर है। सो गाइज यहाँ पर जूलिया को उसी वीडियो वाली लड़की स्काई दिखती है जो कि प्रोफेसर से बोल रही थी कि उसके 7 दिन आज पूरे होने वाले हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। वो बोलती है कि जिसे वो वीडियो दिखाने वाली थी उसने उसे देखने से मना कर दिया, अब वो मरने वाली है। इस बात पर प्रोफेसर उसे समझाते हैं कि वो घर जाकर उस टेप की कॉपी बनाए, जिसके बाद वो किसी को वहाँ भेजेंगे ताकि वो उस टेप को उसे दिखाकर उसकी जान बचा सके। गाइज यहाँ मैं आपको सारी कहानी समझा देता हूँ कि एक्चुअल में इस मूवी में चल क्या रहा है। यहाँ पर एक टेप की बात हो रही है। जो भी उस टेप को देखता है, समारा नाम की लड़की की आत्मा 7 दिन बाद उसे मार देती है। लेकिन अगर वो टेप देखने वाला इंसान उस टेप की कॉपी बनाकर दूसरे को दिखा दे तो उसकी जान बच जाती है और जिस इंसान को उसने वो टेप दिखाया है वो मारा जाएगा। अगर दूसरे इंसान ने तीसरे को दिखाया तो वो मारा जाएगा, मतलब ये इसकी कॉपी किसी को नहीं दिखाई है। अब ये सब जानकर जूली को हॉल्ट की फिक्र होने लगती है और उसी रात जब हॉल्ट सो रहा होता है तो वो उसकी कॉपी बनाकर खुद ही देख लेती है। अब इसके देखने के बाद उसे भी एक कॉल आता है और वही लड़की जूली को 7 डेज बोलकर फ़ोन काट देती है। वो जूली को लेकर प्रोफेसर के पास जाता है ताकि वो उसकी कुछ मदद कर सके। तो गाइज यहाँ पर प्रोफेसर इस टेप के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग को इस टेप के देखने के बाद मारा जा रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें इसके बारे में कुछ खास पता नहीं चला है। सो अब वो जूली को भी वही बोलते हैं कि वो इस टेप की कॉपी बनाकर किसी को दिखाए ताकि उसका श्राप किसी और पर चला जाए। जब जूली इस वीडियो की कॉपी बनाने लगती है तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी समस्या आ जाती है। तो यहाँ पर इस वीडियो का साइज़ पिछली वाली वीडियो से बड़ी हो चुकी थी, इसलिए इसकी कॉपी नहीं बन पाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस वीडियो में कुछ आदमी इस कब्रिस्तान की देखरेख करता था। गाइज इस आदमी का नाम गैलन बर्क होता है। तो गाइज यहाँ पर बर्क बताता है कि कुछ सालों पहले चर्च का एक प्रीस्ट समार की बॉडी लेकर यहाँ पर आया था और यहाँ पर कोई भी नहीं चाहता था कि उसको यहाँ पर दफना जाए, लेकिन उस प्रीस्ट ने किसी की बात नहीं मानी और उसे यहीं पर दफना दिया। लेकिन कुछ समय बाद हमें इसका बहुत ही बुरा अंजाम झेलना पड़ा। उसकी वजह से हमारे शहर में बाढ़ आना चालू हो गई, इसीलिए उसी प्रीस्ट ने समारा की बॉडी शहर के दूसरी जगह पर दफना दिया। तो अब ये सारी बातें सुनने के बाद ये होटल वापस आने लगते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें एक कार का हादसा दिखता है। जब जूली उसके पास जाती है तो वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेसर की कार का हादसा, मतलब कि जो आदमी इस चर्च का पादरी होता है वही समारा का बाप होता है। मौका देखकर कुछ महीने बाद समारा की मॉम यहाँ से भाग गई थी।
अब दूसरी साइड होटल की ओनर हॉल्ट को बताती है कि समारा की मॉम 30 साल पहले कहीं गायब हो गई थी यहाँ पर, और शहर के लोगों को मानना था कि उसका अफेयर चर्च के पादरी के साथ चल रहा था। हमें एक राज की बात पता चलती है कि वो चर्च का पादरी कोई और नहीं बल्कि बर्क होता है। पता चलते ही हॉल्ट भाग बन जाती है और अपने आप सबको सेंड होना चालू हो जाती है। दूसरी साइड हम जूलिया को देखते हैं जो कि बाथरूम में होती है। वो शीशे में अपने आप की जगह समारा को देखती है, मतलब अब समारा उसके अंदर से बाहर निकलने वाली है। वेल गाइज, मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और ये साइकिल इसी तरह से चलती रहेगी। सो गाइज, इस मूवी के 2 और पार्ट भी हैं, अगर आप वो भी सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।